बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा पर लोकसभा में अपने जवाब के बाद बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में जवाब दिया और विपक्ष के एक एक आरोपों का खुलकर जवाब दिया। पीएम का पूरा भाषण विमुद्रीकरण और सरकार की उपलब्धियों पर केंद्रित रहा। पीएम मोदी ने जवाब के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के विमुद्रीकरण के बाद राज्यसभा में दिए बयान का जिक्र किया और उन पर भरपूर निशाना साधा। पीएम ने पहले तो मनमोहन सिंह की तारीफ की, लेकिन उन पर तंज भी कसे। खास करके हम राजनेताओं ने डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने जैसा है। इतना सारा हुआ, उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता है। काला धन और जाली नोट पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जो नोट बैंक पहुंचे हैं, ये उनका आंकड़ा है। ऐसे बहुत सारे नोट हैं जो बैंक तक पहुंचे ही नहीं। पीएम ने विमुद्रीकरण के बाद जम्मू कश्मीर में बैंक लूटने की कोशिश का जिक्र करते हुए कहा कि इससे साफ है कि आतंकियों को इस फैसले से दिक्कत हुई। बैंक लूटने का जो प्रयास हुआ और उसमें भी नई नोट लेकर के जाने का प्रयास हुआ, वो जम्मू कश्मीर में हुआ, क्योंकि जाली नोटों पर स्थिति बनने के बाद रोजमर्रा के कारोबार के लिए उनके सामने दिक्कत आई और जो नोट बैंक लूटने के कुछ ही दिनों के बाद जो टेररिस्ट मारे गए, उसमें वो नोट हाथ लगी। तो इसका सीधा सीधा संबंध है, इसको हमने समझना चाहिए। पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई राजनीतिक नहीं है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को वित्त मंत्री ने सलाह दी थी कि नोटबंदी लागू की जाए, लेकिन इंदिरा जी ने इसे नकार दिया था। विपक्ष की ओर से आरबीआई की स्वायत्तता पर सवाल उठाने पर भी पीएम ने करारा जवाब दिया। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर सुब्बा राव, उन्होंने किताब लिखी है, हु मूव्ड माय इंटरेस्ट रेट, और उस किताब में उन्होंने लिखा है, चिदंबरम ने स्पष्ट रूप से भारतीय रिजर्व बैंक के विषय के क्षेत्र में ओवरस्टेप किया था। लिक्विडिटी मैनेजमेंट पूरी तरह से रिजर्व बैंक का फंक्शन है। न केवल उन्होंने इस विषय पर मुझसे परामर्श भी नहीं किया, लेकिन अधिसूचना जारी करने के बारे में मुझे बताया तक नहीं था। आज हमें ये उपदेश देते हैं, जरा वे भी अपने को आपको जरा गरेबान में देखें। पीएम ने एक शेर के माध्यम से विपक्ष पर तंज कसा। शहर तुम्हारा, कातिल तुम, शाहिद तुम, हाकिम तुम, मुझे यकीन है कि मेरा ही कसूर निकलेगा। पीएम ने तमाम नीतियों और कार्यक्रमों का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे उनकी सरकार ने गांव, गरीब और किसान, शोषित और वंचित के लिए काम किया है। पीएम ने स्वच्छता अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि जन आंदोलन है और सभी दलों को इसमें साथ देना चाहिए। पीएम ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत देश के अलग अलग राज्यों को एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा और इससे देश मजबूत होगा। पार्लियामेंट टीम के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।